हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 7 के एससीईआरटी बुक का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर को हम लोग डील करेंगे। उससे पहले हम लोग बताएं आपको कि ये क्वेश्चंस जो आपको 2023 का जो बीपीएससी पीआरटी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है इसका आंसर गलत करके आए हैं। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेहतर तरीके से क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 में ही आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? क्वेश्चन पूछा गया था कि महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? यानी जो महासागरीय भूप्रॉपर्टी पाई जाती है उसमें मिनरल कंस्टिट्यूएंट के रूप में खनिज घटक क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में आपके पास था सिलिका और एलुमिना, दूसरा में था सिलिका और निकल और तीसरा में था सिलिका और मैग्नीशियम। जैसे कि बीपीएससी इस बार 5 ऑप्शन के साथ एग्जाम लिया था, तो चौथा ऑप्शन था उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आप इस सेशन को देखने के बाद आराम से दे सकते हैं। इसलिए कंप्लीट सेशन में बने रहिएगा, आपका हर एक चैप्टर को क्लियर किया जाएगा एससीईआरटी का। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 में जाएंगे तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? पृथ्वी के अंदर ताक झांक। यानी कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग जिस पृथ्वी में रहते हैं उसका एक ऊपर ऊपर वाला पार्ट में हम लोग रहते हैं, यानी कि भू प्रॉपर्टी में हम लोग रहते हैं। और उसके नीचे क्या क्या है इस चीज के बारे में जिसकी जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको आज मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी के अंदर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कितना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? तीन। सबसे पहला जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, यानी कि भू प्रॉपर्टी बोलते हैं। भू प्रॉपर्टी के बाद वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है जिसको हम कलर कर रहे हैं, उसे बोला जाता है मेंटल। उसे क्या बोला जाता है? मेंटल बोला जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पूरा ब्लैक वाला पार्ट है, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है क्रोट। इसको क्या बोला जाता है? क्रोट। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में तीन पार्ट आता है। पहला पार्ट आ गया क्रस्ट, दूसरा पार्ट आ गया आपका मेंटल, तीसरा पार्ट आ गया क्रोड। और इसी इससे संबंधित ही आपसे क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी। तो सबसे पहला जो पार्ट है जिसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, वो किन दो, उनमें जो मिनरल पाए जाते हैं कौन सी दो मिनरल से बनी होती है? तो उसमें सियाल पाई जाती है, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम। यहाँ पर सियाल के मतलब होती है, सियाल इस टाइप से लिखा जाता है। तो SI मतलब सिलिकन और AL मतलब एल्यूमिनियम। यानी जो भू प्रॉपर्टी वाला पार्ट है उसमें जो खनिज संगठक पाई जाएगी, कौन कौन से खनिज संगठक? सियाल, सिलिका और मैग्नीशियम। उसी प्रकार से जब आप मेंटल वाले स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? सीमा मिलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम। और फिर आप क्रोड वाला पार्ट में जाएंगे, पृथ्वी के सबसे अंदर की संरचना, तो उसमें आपको मिलेगा निफे, यानी कि निकल और फरस। उसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस बार का एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आपका ये वाला पॉइंट यहाँ जो लिखा हुआ है कि जैसे जैसे पृथ्वी में आप नीचे की ओर जाएंगे, जैसे जैसे पृथ्वी में आप नीचे की ओर जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, जैसे जैसे आप 32 मीटर नीचे पहुंचते जाएंगे भू प्रॉपर्टी से, तो आपका जो तापमान है, पृथ्वी का तापमान है, कितना बढ़ते जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ती जाएगी। कितना तापमान पर? 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री की सेल्सियस तापमान की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसको और बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ को। यहाँ पर आप इस डायग्राम से इसको और बेहतर समझ सकते हैं कि जैसे कि हम बताए कि जैसे कि आप पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक संरचना को देखेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पर पेड़ पौधे, हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, चलते फिरते हैं, उसे बोला जाता है क्रस्ट। उसे क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। क्रस्ट के नीचे जो पार्ट है उसे बोला जाता है मेंटल। और फिर इस मेंटल को दो भाग में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा कोर। क्या मिलेगा आपको? कोर मिलेगा। और इस कोर को भी दो भाग में भाग किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक किसका कितना किलोमीटर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भू प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट का। तो क्रस्ट जो आपका 50 से लेकर के 5 से लेकर के 50 किलोमीटर तक की दूरी में आपका क्रस्ट पाई जाती है। फिर मेंटल की दूरी की अगर हम लोग बात करेंगे, 50 किलोमीटर से लेकर के आपका लगभग लगभग आपका 2900 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक 2900 किलोमीटर क्या है आपका? मेंटल है। फिर 2900 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर लगभग लगभग आपका क्या है? कोर वाला पोर्शन आपका बच जाती है। अब इससे संबंधित इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर देखेंगे। ये
एससीईआरटी में ये लाइन हूबहू दिया गया है और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कि पृथ्वी की जो बीच का परत है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, उसमें क्या वो कौन-कौन चीज़ से बना हुआ वो बना हुआ सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। किससे किससे बना हुआ? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और ज्वालामुखी का लावा जो है मेंटल से निकल कर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो ज्वालामुखी में जो लावा निकलती है, वो कहाँ से आती है? तो वो आपका मेंटल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेंटल से आती है। और सबसे जो नीचा वाला परत है, यानी कि जो हम लोग का क्रोड है, वो कौन 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? निकेल और आयरन से मिलकर बना हुआ है। और सबसे नीचे होने के कारण, क्योंकि हम लोग अभी देखें कि क्रोड जो है सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि हम लोग देखें कि जैसे-जैसे हम लोग नीचे जाएँगे, तो हर 32 मीटर पर जो तापमान की बढ़ोतरी होगी, वो कितना होगी? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी होगी। तो जैसे-जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर नीचे चलते जाएँगे और जब हम लोग क्रोड में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर तापमान बहुत ही ज़्यादा होगा, दाब बहुत ही ज़्यादा होगा। तो यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोड में जितने भी पदार्थ पाई जाती है, वो किस अवस्था में पाई जाती है? तो वो आपका आंसर होगा, द्रव अवस्था में पाई जाती है। बीपीएससी क्या कर रहे हैं कि एक से अधिक वाला ऑप्शन भी दे रहा है, तो यहाँ क्रोड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, लिख के आपको दे देगा। पहला कथन देगा कि निफे से बना हुआ है, निकेल और आयरन से बना हुआ। दूसरा दे देगा कि यहाँ पर दबाव एवं तापमान सबसे ज्यादा होती है। तीसरा दे देगा कि गाड़ी द्रवावस्था में पाई जाती है। तो आपको टिक क्या करना? इनमें से एक से अधिक, और उन्हीं में से कोई एक स्टेटमेंट गलत दे दिया, तो आप उसको गलत भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो क्रस्ट है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंटिनेंटल क्रस्ट में क्या रहता है। तो जो जो क्रस्ट है आपका, क्रस्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो गया ओशियानिक क्रस्ट और दूसरा हो गया कंटिनेंटल क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट किसे कहते हैं? यानी कि समुद्र के नीचे जो भूप्रॉपर्टी है, उसको उस भाग को बोला जाता है ओशियानिक क्रस्ट। और हम लोगों का जो पार्ट है, जहाँ पर हम लोग बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं धरती के ऊपर, उसे बोला जाता है कंटिनेंटल क्रस्ट। जैसे पहाड़ वाला स्थिति हो गया, हम लोग अपना नॉर्मल जो समतल मैदान होगा वो स्थिति हो गया। बट अगर समुद्र के नीचे जो प्रॉपर्टी है पृथ्वी का, उसे बोला जाता है ओशियनिक क्रस्ट। क्या बोला जाता है उसे? ओशियनिक क्रस्ट बोला जाता है। इससे संबंधित आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर इस डायग्राम के एक बार बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका ऊपर वाला पार्ट जो महासागर के नीचे है, उसे बोला जाता है ओशियानिक क्रस्ट। जो नॉर्मल मिट्टी के ऊपर है, उसे बोला जाता है कंटिनेंटल क्रस्ट। और ये इसको पूरा का पूरा को बोला जाता है लिथोस्फीयर। क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर। अब हम लोग देखेंगे जो मेंटल वाला पार्ट था, मेंटल 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल। कोर जो है आपका 2 टाइप है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। आउटर कोर आपका लिक्विड अवस्था में पाई जाती है और इनर कोर आपका यहाँ पर सॉलिड अवस्था में पाई जाती है। अब इन जो कोर के बीच में आपका क्या होगा? अलग-अलग, सॉरी कोर नहीं, एक-एक लेयर के बीच में एक-एक असंबद्धता पाई जाती है। जैसे कि कोणार्ड असंबद्धता। कोणार्ड असंबद्धता किसके-किसके बीच पाई जाती है? तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच का जो क्षेत्र है, उसे बोला जाता है कोणार्ड असंबद्धता। उसे क्या बोला जाता है? कोणार्ड असंबद्धता। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 11-12 वाला में या क्लास 6 to 8 वाला में, कि कोणार्ड असंबद्धता किन 2 क्रस्ट के बीच होती है। तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कोणार्ड असंबद्धता बोलते हैं, कोणार्ड डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद आपका आता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी, यानी मोहो असंबद्धता। ये क्रस्ट और मेंटल के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है मोहो असंबद्धता। क्या बोला जाता है? मोहो असंबद्धता। उसके बाद आता है रेपिटी असंबद्धता। ये क्या होता है? जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच का जो क्षेत्र होती है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? रेपिटी असंबद्धता। और एक आता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो मेंटल और कोर के बीच का जो क्षेत्र है, मेंटल और कोर के बीच का जो है, उसे बोला जाता है क्या? गुटेनबर्ग असंबद्धता। उसी प्रकार से आता है लेहमन, आपके लेह वर्ड याद रखना है। तो ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? लेहमन असंबद्धता बोला जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप देंगे कि नीफे में क्या होती है। तो जैसे कि अभी आपको बताया कि नीफे की जो संरचना होगी किस प्रकार से होगी? Ni और Fe। तो Ni यहाँ पर क्या निकेल को दर्शाता है, और Fe किस चीज को दर्शाता है? ये आयरन को दर्शाता है, यानी कि लोहा को दर्शाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नीफे में क्या क्या होती है। और यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भू प्रॉपर्टी में
सबसे जो ऊपरी हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? भू प्रॉपर्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाती है? उसको हम लोग सियाल कहते हैं, सीमा कहते हैं, मेंटल कहते हैं या परत कहते हैं या भू प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रोड, क्रोड क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत है, खनिज तेल है, ठोस पदार्थ है या पृथ्वी की निचली परत है? तो इसको आप ये इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भू प्रॉपर्टी की डैश भी कहा जाता है। हाँ, चलिए इसका आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पूछा गया है, पृथ्वी के अंदर प्रति डैश मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कितना 32 मीटर की गहराई पर, कितना 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। पृथ्वी के बीच के परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के बीच के परत को मेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। ये भी आपसे क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको एक मिलान करने वाला है, तो मिलान वाला में देखेंगे आप, पहला है भू प्रॉपर्टी, दूसरा है सीमा, तीसरा है सियाल और चौथा है नीफे। तो सीमा क्या होती है? सिलिका और मैग्नीशियम, तो सीमा वाला आपका टच यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सियाल क्या होती है? सिलिकन और एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। नीफे क्या होती है? भू प्रॉपर्टी क्या है और नीफे क्या है? तो नीफे वाला जो पार्ट है ये क्रोड किसमें पाया जाता है? कोर में पाई जाती है। पृथ्वी का जो क्रोड होती है, केंद्र होती है, कोर में पाई जाती है। तो ये नीफे हो जाएगा आपका पदार्थ की गाढ़ी अवस्था। और भू प्रॉपर्टी क्या है? खनिज पदार्थ। भू प्रॉपर्टी क्या है? एक खनिज पदार्थ है। तो इस प्रकार से जितने भी आपका एससीईआरटी के बुक है उन सारे को आपसे कंप्लीट कराया जाएगा। आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सो दैट एक मोटिवेशन मिलते रहे इन सारे सेशन को बनाने के लिए। अगर लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो हमको भी जो है एक एनर्जी जो है वो एनर्जी नहीं आएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका कंप्लीट एससीईआरटी को कवर किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।